जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है बच्चे, अभी सब आए नहीं है क्या? आज 3D और वेक्टर का रिवीजन करने वाले हैं बेटा। त्रिविम ज्यामिति और सदिश बीजगणित, इसका रिवीजन करेंगे आज हम। त्रिविम ज्यामिति में हमें केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और स्ट्रेट लाइन। और वेक्टर के अंदर आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तक करना है ना। बाकी प्लेन वाला चैप्टर आपका इसमें से हट चुका है और ट्रिपल प्रोडक्ट भी यहां से हटा चुके हैं। तो जितना बचा हुआ है, जो पार्ट दिया है उसके ऊपर से क्वेश्चन आना ही है, तो उसके क्वेश्चंस जिस टाइप के आए हैं वो क्वेश्चंस अपन करते हैं। रोनी रोनी गौतम, ले भाई आज तुम्हारा नाम भी ले दिया मैंने। आज रिवीजन का आखिरी दिन है। आज रिवीजन का आखिरी दिन है, इसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी में लग जाना बेटा। बस अब इसके बाद सेल्फ स्टडी करें आप 4-5 दिन, है ना। साल भर हमने खूब पढ़ा है, रिवीजन किया है, सब हो चुका है। अब आपको सेल्फ स्टडी करना है 4-5 दिन अच्छे से, बिल्कुल। नम्रता, नम्रता गोस्वामी। वैसे तो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों के मुझे नाम भी याद हो चुके हैं। रक्षा सिंह, ऋषभ जोहर, गुलशन घरोबर। देखो आज वीडियो कॉल भी लगाएंगे, जिसको लग जाए बस यार, ये है ना। बात करेंगे आज वीडियो कॉल पर भी। रक्षा सिंह बेटा, लिया ना यार बेटा तेरा नाम। चलो करें, शुरू करें, क्वेश्चन चालू करें बेटा। क्वेश्चन शुरू करें शिवम, क्वेश्चन शुरू करें बच्चों। सूरज जायसवाल, मैक्सिमम हो गया बेटा रिवीजन। अब उससे आप देख लेना यार, नोट से देख लेना, मास्टर्स एक्सप्रेस से देख लेना, हर तरह का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका। प्रोबेबिलिटी वहां से देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल रोनी, कहीं किसी को नहीं भूलूंगा मैं, सब याद है। सभी बच्चे याद रहेगा। सिलेक्शन दो और बढ़िया, फिर मिलते हैं सभी लोग, सिलेक्शन हो जाए तुम लोगों के। चलें शुरू करें, तो बात स्टार्ट करें, क्वेश्चंस की बात स्टार्ट करें। चलो देखो, 3D में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है दो स्क्यू लाइंस के बीच की, दो असममित रेखाओं के बीच की, दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ये डिस्टेंस आपको निकालते आना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूं, एक बार बता देता हूं, है ना। दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 और r बराबर a2 प्लस लेमडा b2। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक तो सीधे वेक्टर फॉर्म तो ये है, a2 माइनस a1 का दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, उसे ही क्या बोलेंगे हम, न्यूनतम दूरी। ये ऐसा न्यूनतम दूरी निकलेगी, ये वेक्टर फॉर्म में, मतलब a2 माइनस a1 का परपेंडिकुलर में प्रोजेक्शन, मतलब दो लाइन है, ये a2 माइनस a1 का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। अब ये एक ऐसा ही फॉर्मूला यदि आपको ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हो तो देखो शॉर्ट में कैसे करना है, ये ध्यान देना जरा। इसे शॉर्ट में कैसे करना है जरा थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, ताकि आप सीधे आंसर जल्दी से निकाल सके, उसके लिए बता रहा हूं। ये इस टाइप से लाइन लिखी मैंने एक बार कार्ती रूप में। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, छोटा सा काम है, ध्यान से देखना इसको, किस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, किसी भी एक को 0 रख के x1 या यहां से x2 निकाल लो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए देखो जरा फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखो क्या करना है। ऊपर तो ले लेना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और
Z2 माइनस Z1। फिर यहां लेना L1 M1 और N1, L2 M2 और N2। ये तो ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है ना। फिर डिवाइडेड बाय, फिर क्या करना है यहां पर फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म लेना है ये वाला, B1 क्रॉस B2। कैसे लोगे इसको, IJK, फिर यही दोनों पार्ट लिखना है, L1 M1 N1, L2 M2 N2, इसका मॉड लेना और कंप्लीट का मॉड ले लेना, इससे बोलेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, है ना। और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं इसके ऊपर। और वैसे भी अब तो इस पर क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए भी ये आएगा क्योंकि केवल स्ट्रेट लाइन कोर्स में है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये है और एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालना। दो तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर इसमें जो आते हैं, वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आए देखो 2023 में क्वेश्चन आसान आए थे, पर कभी एक दो क्वेश्चन उसमें बहुत लेंदी थे, बड़े सॉल्व करने वाले थे। तो ऐसा कोई भी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन हो तो उसको मैंने बताया था आपको, उसको आप बाद में सॉल्व करना। पहले सिंपल वाले क्वेश्चन, अभी तो देखो पहले ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आप सीधे करेंगे, देखो आप क्या करना है, देखना क्या करो, इसमें से किसी से भी एक वैल्यू निकाल लो। मतलब या तो इसमें से ले लो 134 और 134 यहां रख दो, 1 माइनस 4, 3 प्लस 2 और 4 प्लस 3। क्या किया यहां पर, यहां से निकाला x बराबर 1, वहां पुट कर दिया। यहां से निकाला x y बराबर 3, इसमें रख दिया। यहां से लिखा z बराबर 4 और यहां रख दिया। और नीचे 4 5 3 और 3 4 2, और नीचे IJK और यहां पर तो वही लो 4 5 3 3 4 2। मतलब इसको साथ सीधा शॉर्ट में करें, टाइम बचना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। इसको सॉल्व करो आप, ये क्या आएगा, -3 के साथ 10 माइनस 12, -5 के साथ 8 माइनस 9। भाई देखो 10 माइनस 12, 8 माइनस 9 और प्लस 7 के साथ 16 माइनस 15। और नीचे क्या लेंगे, नीचे क्या होगा, नीचे आएगा इसका मॉड, किसका, इसमें लेंगे I के साथ यहां तो वही आएगा जो यहां पर आएगा, यही क्वांटिटी यहां पर आएगी। इसको मैं लिख दूं यदि -2 और -j यहां पर यही लिख दूं -1 और +k और यहां पर इसको ही लिख दूं 1, इस तरह से। तो ये कितना हुआ, -3 -2 -5 -1 और +7 और 1। और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मॉड लेंगे, तो 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। देखो जरा कितना आया, ये 6 और 5 11 और 7 18/√6, तो 18/√6। क्या आंसर आ रहा है, 18/√6 क्या लिख सकते हैं, 3√6। आंसर कितना आया, 3√6। आप इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। समझ में आई होगी बात, समझ में आई है बराबर बात। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं पिछले साल का 23 का, ये भी 23 में आया था, ये तो सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिया था, बड़ा दिया था, क्वेश्चन तो वही है पर मतलब सारे मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि सारे कंसेप्ट भी आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते आ जाएगा, सब चीजें आ जाएगी और कैलकुलेशन भी अच्छे से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सिंपल पर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। क्या बोला है, एक पॉइंट है ए पॉइंट है 0 2 और अल्फा, और एक लाइन है, ये एक लाइन है। लाइन क्या है, रेखा का समीकरण है x प्लस अल्फा और अपॉन 5 बराबर y -1/2
और z प्लस 4/3। अब जरा देखना यार इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, मतलब लेंदी है, कैलकुलेशन इसमें आया था, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन की बात है। इतना आया है, ये आपका दिया है, बराबर इक्वेशन दी है। अब देखो त्रिभुज, अब इसमें BC जो है, अन्य दो शीर्ष इस रेखा पर है, मतलब BC यहां पर कहीं है, ये समझ लो यहां पर एक B है और यहां कहीं भी हो सकता है। BC 2 पॉइंट है, BC 2 पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एक त्रिभुज बना। बोले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है, देखो क्या क्या दिया है, BC दिया है, BC कितना दिया है, BC की लंबाई 2√21 और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है, क्षेत्रफल दिया है 21। अब यहां से मैं एक डालूंगा परपेंडिकुलर, कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा बेटा, ध्यान रखना यार इसमें है, उस कैलकुलेशन को अपन अच्छे से करेंगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जोरदार करना है आपको, ये D पॉइंट की बात हो रही है। तो हम यहां देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो हाफ AD इंटू BC, BC कहीं भी हो पर परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा ना, तो ये कितना है 21, 1/2 AD और 2√21, तो यहां से AD बराबर √21 आया, मतलब ये तो √21 है, AD बराबर कितना है √21 है, AD की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, AD बराबर √21, ये हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला प्रोसेस। अब अपन देखते हैं Z प्लस 4/3, Z प्लस 4/3, वेरी गुड, थैंक यू, Z प्लस 4/3, अच्छा हुआ, नहीं तो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता ना। Z प्लस 4/, अब हमें क्या करना है, D के कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले क्या करना है, तो D के कोऑर्डिनेट निकालना है और फिर हम AD के डिस्टेंस को किसके बराबर, √21 के बराबर रख देंगे, तो हमें अल्फा निकल जाएगा और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पूछी। पर अब कैलकुलेशन थोड़ा सा देखेंगे, D पॉइंट क्या मान लू मैं, D पॉइंट में मान लेता हूं इसके बराबर लेमडा ले लेता हूं, तो D पॉइंट होगा 5 लेमडा माइनस अल्फा और 2 लेमडा प्लस 1 और 3 लेमडा माइनस 4, ये होगा D पॉइंट। AD के दिक अनुपात क्या होंगे, AD के दिक अनुपात, और बेटा यही डिस्टेंस निकालने के काम आएंगे भाई, AD के दिक अनुपात का ही स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस आएगा ना। अब AD के दिक अनुपात D में से A माइनस करते जाओ, तो 5 लेमडा माइनस अल्फा, अब माइनस 0 करेंगे तो यही आएगा, फिर यहां पे करेंगे तो 2 लेमडा माइनस 1, कैसे 2 माइनस करेंगे और यहां से अल्फा माइनस करेंगे तो 3 लेमडा माइनस 4 माइनस अल्फा, ये AD के दिक अनुपात आ गए। AD के दिक अनुपात क्या आ गए, 5 लेमडा माइनस अल्फा, 2 लेमडा माइनस 1 और 3 लेमडा माइनस 4 माइनस अल्फा। अब ये किससे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है BC से, BC के डायरेक्शन रेशियो क्या, मतलब लाइन से, लाइन के डायरेक्शन रेशियो 5:3, BC के दिक अनुपात, BC के बोलो लाइन के बोलो एक ही बात है, 5:3 लगा दो। परपेंडिकुलर की कंसेप्ट, परपेंडिकुलर का कंसेप्ट लगा देते हैं, 5 इंटू 5 लेमडा माइनस अल्फा प्लस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 1 और 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 4 माइनस अल्फा बराबर 0, बराबर कितना आया, 0 आया। तो सॉल्व करो, 25 और 4 और 9, इसके साथ लिख दो लेमडा और बाकी सब बराबर में कर देता हूं, 5 अल्फा प्लस 2, 5 अल्फा प्लस 2 और प्लस 12 प्लस 3 अल्फा, सब इस तरफ ले गया मैं, ये कितना हुआ 3 और 38 लेमडा और 38 ही आया ना, हाँ, और इधर कितना आया ये 8 लेमडा, 8 अल्फा प्लस 20 प्लस 14, तो लेमडा अपने पास आ चुका है 4 अल्फा
प्लस 7/19। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, ये बात तो मानना पड़ेगी। ये लेमडा की वैल्यू आ गई है, अब ये लेमडा की वैल्यू मैं रखूंगा यहां पे। अब ये लेमडा जो है हम कहां रखेंगे, इसमें रखेंगे, और फिर उसके बाद इसका डिस्टेंस निकालेंगे और किसके बराबर रखेंगे, √21 के बराबर रखेंगे, √21 के बराबर रखेंगे, है ना। तो यहां पर एडी के दिक अनुपात क्या आ गए, एडी के दिक अनुपात, और यही आपको डिस्टेंस निकालने के काम आएंगे। अनुपात क्या आ गए, यहां पे रखो इसमें 5 लेमडा 4 अल्फा प्लस 17/19 और माइनस अल्फा, और फिर ये 2 लेमडा 4 अल्फा प्लस 7/19 -1, और फिर यहां पे रखेंगे 3 और 4 अल्फा प्लस 7, यहां 17 से 7 कर रहा हूं, रुक जाओ, हैं -4 माइनस अल्फा, ये 17 से 7 कर रहा हूं, यहां पे कोई लिखना मत चैट में, ये देख लो ये इतना आ चुका है। अब इसी का मुझे स्क्वायर करना, अब इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, मुझे इसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इसे सॉल्व करता हूं, है ना, इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, अल्फा निकल जाएगा, यही एडी का स्क्वायर आएगा बाद में, एडी का स्क्वायर आएगा, और एडी बराबर कितना है, √21 है, ये भी अपन देख चुके हैं, ये उधर मैंने कॉपी कर दिया है। अब जल्दी से जरा कैलकुलेशन करके बताओ, आप लोग भी करो कैलकुलेशन इसका, मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी कैलकुलेशन करो इसका, एग्जाम आपका है। एडी के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आ चुके हैं, देखो जरा, 20 अल्फा माइनस 19 अल्फा, मतलब अल्फा प्लस 35/19। फिर दूसरा किया यहां पर, तो 8 अल्फा और कितना आएगा ये, 14 में से 19 माइनस करो तो -5/19, और यहां पर 12 अल्फा में से 19 अल्फा माइनस करेंगे, 12 माइनस 19 -7 अल्फा -7 अल्फा, और 21 और 76। कैलकुलेशन देखते जरूर जाना, बताते जाना यार, -55/19, देखना ऐसा आया क्या, देखना जरा ये आया क्या, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बताओ यार, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई हो तो बताया जाए बराबर। देख सकते हैं आप। अब क्या बोला है, एडी का बराबर, एडी स्क्वायर कितना है, एडी स्क्वायर जो है 21 है, इसका स्क्वायर करें, अल्फा प्लस 35/19 का स्क्वायर, 8 अल्फा माइनस 5/19 का स्क्वायर, और 7 अल्फा प्लस 55 माइनस कॉमन ले लो, और 19 का स्क्वायर बराबर 21। बस अब इसको सॉल्व करके अल्फा निकालना है, इसको सॉल्व करके अल्फा निकालना है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा आया था, मैंने पहले ही बोला, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा दिया था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 70 अल्फा प्लस 1225 35 का स्क्वायर, 64 अल्फा स्क्वायर 40 दूनी 80 अल्फा, और प्लस 25 49 अल्फा स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 27 मतलब 35 270 770 कितना आया, 770 अल्फा, और इसका स्क्वायर करो 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और देखो 55 इसका स्क्वायर करते आता है 55 का, कैसे करोगे, अरे 55 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर बताता हूं, देखना कैसे करते हैं, देखना क्या करते हैं। पहले तो यहां 25 लिख देते हैं, सब में 25 तो आएगा ही। अब इसमें एक बढ़ा दो, तो 5 में एक बढ़ाया 6 पंजे 30,
इसमें एक बढ़ा दो, 4 में एक बढ़ाया 5, 5 25, इसमें एक बढ़ा दो 4 और कितना हो जाएगा ये 4, 4 पंजे 20। ये ऐसा करते हैं, बोलो स्क्वायर करते आया कि नहीं आया, स्क्वायर करते बना कि नहीं बना आपसे, और बराबर कितना है 19 का स्क्वायर इंटू 21। देखो ये स्क्वायर करते बना, इस तरह से स्क्वायर करते। अब इसको सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 1 और ये 49, 50 और 64, 114 अल्फा स्क्वायर। फिर ये कितना हुआ, बाकी जोड़ा अपन ने, तो बाकी इसको ऐड करें तो ये आया 770। अब इसमें से आप 10 कम कर दो तो 10 कम कर दो 760। अब बचा क्या क्या, इनको तीनों को जोड़ना है यार, 3025 और ये होगा 1250, ये क्या आएगा 4275 बराबर 19 का स्क्वायर इंटू 21। अब देखना जरा इसमें किससे आप कैंसिल कर सकते हो, किससे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कहां से आप इसको कैंसिल कैसे कर सकते हो जरा देखो। 19 स्क्वायर और 21, 19 स्क्वायर और 21, इसको भी सॉल्व कर ले, इसको अब सॉल्व करो यार। देखो ये स्क्वायर करते आ गया ना, सबको स्क्वायर करते आया, रॉन्ग हुआ क्या कहीं भाई साहब, कहां रॉन्ग यार बताओ यार, ऐसा मत करो। 4275 आया है, 760 आया है भाई, बराबर तो है 114 अल्फा स्क्वायर 760 अल्फा। अच्छा ये बताओ इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या 19 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, ये 19 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 19 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 19 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 बार जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर। ये भी 19 से करो, 19 40 अल्फा, इसको भी 19 से डिवाइड करो, तो इसको 19 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 19 2 जा 38, 4 और 7 है ना, फिर 19 2 जा 38, मतलब ये 9 और 5 तो 5 जा, और यहां एक 19 हट जाएगा, एक 19 हट जाएगा, ये आ जाएगा 19 इंटू 21। अभी देखो इसमें हम 19 इंटू 21 कर दें यदि, तो कितना हुआ ये 19 इंटू 21, देखो कितना हुआ, मतलब 20 + 1 और 20 - 1, 20 + 1 और 20 - 1, ऐसे ही है ना, 20 + 1 और 20 - 1, मतलब ये कितना हुआ 400 - 1, मतलब 399, और 399 में से 225 माइनस करो तो कितना आएगा 4 आएगा, और 7 होगा, और 174 आएगा। और इसमें भी यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस 20 अल्फा, और माइनस होगा ना, ये माइनस हो जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आया 174। हाँ 2 से डिवाइड करो -87। अच्छा 87 मतलब 29 इंटू 3, और एक 3 यहां पर है, तो ये 29 और 9 इसके फैक्टर हो गए, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 29 अल्फा माइनस 9 अल्फा और -87 बराबर 0। तो अल्फा एक तो आया -29/3, और अल्फा एक आया है कितना, तो 3, ऐसे ही आया है शायद। अब अल्फा z है, z है मतलब ये 29/3 तो नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर कितना है 9 है, तो अल्फा स्क्वायर का रिजल्ट कितना आया है इसमें, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है आपकी 9। बोलो भाई कैलकुलेशन देखा,
कैलकुलेशन बीच बीच में किस तरह से करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें आपका टाइम कितना सेव करते हो आप, कैलकुलेशन आपका कितना फास्ट है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसमें यहां क्या बोला है, अल्फा बिलोंग्स टू जेड, मतलब पूर्णांक लेना, तो पूर्णांक केवल 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। कैलकुलेशन था थोड़ा सा, आगे बढ़ो। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन फटाफट देखते जाओ यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन की आज मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तुम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। पॉइंट है 205, बहुत पढ़ा है तुमने, आज तुम कैलकुलेशन की साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे। इसका बोला है, ये लाइन है x प्लस 1 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन 5 और z प्लस 1 अपॉन माइनस 1, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है क्या, अल्फा बीटा गामा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है अल्फा बीटा गामा, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ना, तो इसको पहले तो मैं लेमडा करके कर लेता हूं। लेमडा बिल्कुल 2 लाइन में हो जाएगा, क्वेश्चन आसान है। क्या हो जाएगा, अल्फा कितना होगा 2 लेमडा माइनस 1, बीटा क्या हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 1, गामा क्या होगा माइनस लेमडा माइनस 1, है ना। ये मान लेते हैं अपन ए, और इसको क्या चलो पी ही बोला है, एपी के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऐसा लिखता हूं, ऑफ एपी, एपी के दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 अल्फा 2 लेमडा माइनस 3 और 5 लेमडा प्लस 1 और माइनस लेमडा माइनस 6, और ये परपेंडिकुलर होगा किससे 2 5 और माइनस 1 से, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी मैंने इसमें, तो 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 3। अब यार कैलकुलेशन आप बीच में स्टेप गायब कर सकते हो और सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। -6 बराबर 0, ये कितना आया 4 लेमडा, 4 और 25 और 1, 25 और 4 29 और 1 30 लेमडा, -6 और +6 कैंसल, बराबर 5, तो लेमडा आया -1/6, लेमडा रखा यहां पर, तो अल्फा आया है कितना -2/6 -1, -2/6 -1 मतलब -8/6, बीटा आया है -5/6 +1 मतलब 1/6, और गामा आया है कितना -1/6 मतलब -5/6। अब देखो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, अब इसमें देखो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्या आएगा आंसर, कौन सा बताओ। देखो मैं नीचे से शुरू करता हूं, बीटा अपॉन गामा, एक मिनट, ये क्या है, ये कितना हुआ -1/6 -1 -5/6, हाँ बीटा अपॉन गामा, बीटा अपॉन गामा आएगा -1/5, बीटा अपॉन गामा। अच्छा यहाँ बीटा अपॉन गामा -5 दिया है, मतलब यही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, बाकी चेक कर लो सही स्टेटमेंट है, बाकी चेक कर लो सही स्टेटमेंट है, सब देख लिया, बराबर सारा देख लिया है, कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां है बोलो, कहां मिस तुमको लग रहा है, डी आंसर है इसका, इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा वाला है, डी वाला असत्य है, ठीक है। आगे, अब देखो यहां पर वही बात है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना यार। अब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां सीधे निकालने के फॉर्मूला बताऊंगा, तो कैसे शॉर्टकट जाना है आपको, ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाए और ये वाली रेखा है, ध्यान से देखना यार, इन दोनों पॉइंट को मिलाए और अब उसमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, कोई सा भी एक पॉइंट, पहला वाला पॉइंट ले लिया 1 2 3, यहां पे रख दो 1 2 और 3 यहां रखो, शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे जाना, 1 2 3 यहां रखो, 0 3 और 1 आएगा, क्या आएगा 0 3 और 1 आएगा।
एक पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट उठाओ और वहां पर आप पुट कर दो, कोई सा भी एक पॉइंट, तो कितना आया, 0, 3 और 1 आया। अब नीचे क्या लिखो, नीचे दो क्या लिखोगे, नीचे में एक तो इसके दिक अनुपात, देखो इसके दिक अनुपात, इसमें से इसको माइनस करो तो 1 1 1 आएगा, तो 1 1 1 लिखो। इसके दिक अनुपात लिखो 2 - 1 0, और नीचे भी यही लिखो i j k 1 1 1 2 - 1 1, बस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। जल्दी से निकाल के बताओ। और ये 28 अल्फा स्क्वायर है ना। ये कितना है, 0 छोड़ो, -3, पर फिर भी एक बार लिख देता हूं, 0 के साथ 0 + 1 और -3 के साथ 0 - 2 और +1 के साथ -1 - 2। और नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप सिर्फ इतना करोगे कि ये लिखा i के साथ इसको लिखो, मतलब 1 आए, j के -j के साथ इसको लिखो तो +6 के, +2 के, अरे ये वाला आएगा -j के साथ, -j के साथ, -j के साथ 2j, और ये आएगा k के साथ। तो नीचे तो हो जाएगा रूट, ऊपर तो कितना हो गया, 1 + 6 - 3, और नीचे √1² 2² और 3²। देखो इससे ज्यादा शॉर्टकट ये नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं जाएगा। 1 की जगह है 0 का, कहां पर बेटा 1 की जगह 0 होगा, 1 की जगह 0 होगा, कैसे, कौन सा बोल रहे हो 1 की जगह 0, -3, अच्छा एक मिनट, कहां -3, भाई मैंने एक पॉइंट लिया 1 2 3 यहां रखा, 1 - 1 0, 2 + 1 3 और 3 - 2 1, सही तो है। हाँ 2 3 4 भी रख सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूं, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। 2 3 4 से रखोगे तो भी यही आएगा, 2 3 4 से रखोगे, किस 1 की जगह 0 बोल रहे हैं, अच्छा यार वो तो मैंने यहीं से कैलकुलेशन कर दिया है ना, वहीं से कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। 3 आएगा क्या, ये कैसे 3 आएगा, 1 और 6 7, 4/√14 आएगा यार, 4/√14 आएगा, ऐसा क्या कर रहे हो, 4/√14 ही आएगा, 4/√14, गलत है क्या, 3 आएगा, 1 अरे यार ये 0, ये 0 है ना, तो कितना 3, भाई साहब फास्ट करने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। 3/√14, 3/√14, अब है 20, ये है अल्फा, अल्फा बराबर 3/√14, तो 14 अल्फा स्क्वायर बराबर 9, तो 28 अल्फा स्क्वायर बराबर कितना 18, क्या आंसर आया, 18 आंसर आया, 18 आंसर आया। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने में कहीं कहीं लिखा है, लेकिन आपको ये समझ आया कि नहीं, आप कैसे डायरेक्ट जाएंगे, कैसे क्विक हुआ है ना, आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं, मैं क्या सिखा रहा हूं, क्या बताया मैंने, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे, अब देखो ये क्वेश्चन भी जोरदार, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है एल, मतलब एल में ऐसा बोलूं क्या, x/अल्फा, एल क्या हो जाएगी y/बीटा और z/गामा, ये रही एल। एल क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से जा रही है लाइन, मूल बिंदु से तो x/अल्फा y/बीटा z/गामा।
अब क्या बोला, अल्फा बीटा गामा कैसे निकालूं, इन दोनों से लंबवत है, ये लाइन ऐसे लिखते बनना चाहिए आपको, ये लाइन लिखते बनना चाहिए कैसा, 3i माइनस जे प्लस 4k प्लस टी के साथ i प्लस 2j प्लस 2k, और r बराबर दूसरा वाला लिखो 3i 3j 2k और s 2i प्लस 2j प्लस k, है ना। अब ये दोनों रेखाओं के लंबवत है, मतलब दोनों रेखाओं के लंबवत है, मतलब यहां से हम अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करके। कैसा करके, क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो अल्फा बीटा गामा कैसे आ सकता है, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के कर देता हूं और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेता हूं, आई जे के और 1 2 2 2 2 1। देखो यार, मैं यहीं से देखकर यहां लिख रहा हूं, हो सकता है एक आध कुछ पॉइंट लिखा है तो आप बताना बराबर। ये कितना आएगा, तो ये आएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, फिर ये 4 माइनस 1 और फिर ये 2 माइनस 4, तो ये आया -2 3 और -2। आप चाहो तो 2 माइनस 3 और 2 लिख दो, तो एल की इक्वेशन आ गई मेरे पास। एल कितना आया है, x अपॉन 2 y अपॉन -3 और z अपॉन 2। बोलो भाई, सबसे पहले तो मैंने एल की इक्वेशन निकाल दी, मैंने किसका समीकरण निकाल दिया, एल का समीकरण निकाल दिया। एल की इक्वेशन आ चुकी है, बराबर है। देखो इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, बताओ यदि कुछ मिस्टेक हुई है तो। वैसे तो बराबर है, वैसे तो बराबर ही किया है मैंने। बोलो भाई, बराबर है। अब इसके आगे बढ़े, ये तो मैंने बता दिया, एल बना दी मैंने, एल बता दिया क्या है। अब क्या बोला है, L2 पर प्रथम स्टांश में एक बिंदु ABC है, L2 पे पॉइंट है, ठीक है भाई, L2 पे पॉइंट है। L1 L और L1 का प्रतिच्छेद बिंदु से दूरी इसकी कितनी है, √17 है। इसको मैं मान लेता हूं म्यू मान लेता हूं, और L1 भी लिख लेता हूं। L1 कितना है, L1 कितना है, L1 कितना है, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि L1 पे पॉइंट, पहले L पे पॉइंट है 2 म्यू -3 म्यू और 2 म्यू, और L1 पे पॉइंट क्या है, L1 पे पॉइंट देखो 3 प्लस टी, 3 प्लस टी और -1 प्लस 2t और 4 प्लस टी, 4 प्लस 2t, और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना, मतलब तीनों को, इन दोनों को बराबर बराबर रखो, इन दोनों को बराबर बराबर रखो। 2 म्यू बराबर 3 प्लस टी, -3 म्यू बराबर -1 प्लस 2t और 2 म्यू बराबर 4 प्लस 2t। अब देखो इसमें 2 से इक्वेशन सॉल्व करो, तीसरे में सेटिस्फाई करो, बराबर आना चाहिए। जैसे यहां पर ये दोनों ही बराबर दिख रहे हैं, तो 4 प्लस 2t बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी मतलब ये कितना हो गया, t बराबर -1, -1 यहां रख दो तो पॉइंट आ जाएगा आपका, -1 रखो। अब t बराबर -1 रखोगे तो यहां पे म्यू बराबर कितना आ जाएगा, म्यू बराबर 1 आ जाएगा। t बराबर माइनस रखोगे तो म्यू बराबर 1 आ जाएगा, म्यू बराबर 1 और t बराबर -1 से तीनों को सेटिस्फाई कर लो। ये 3 होगा, ये -3, ये भी -3, तीनों सेटिस्फाई हो गए, म्यू आया, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु निकल गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया, प्रतिच्छेद बिंदु आ गया है, क्या आया है, कुछ भी रख दो, म्यू की जगह 1 रख दो, चलो। तो 2 -3 और 2, ये प्रतिच्छेद बिंदु आया है। अब L2 प्रथम अष्टांश में ABC एक पॉइंट है, तो L2 पे पॉइंट ले लेता हूं। L2 पे पॉइंट A बराबर कितना होगा, 3 प्लस 2s, B बराबर कितना होगा, 3 प्लस 2s, C बराबर कितना होगा, 2 प्लस s।
अब इसकी इससे दूरी कितनी है, √71, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, मतलब 3 + 2s - 2 का स्क्वायर, 3 + 2s + 3 का स्क्वायर, और 2 + s - 2 का स्क्वायर बराबर 17। सॉल्व करो, 17 आ जाएगा, मतलब s आ जाएगा, s निकलेगा तो a b c आ जाएगा, फिर a + b + c निकाल सकते हैं। a + b, बातें मत करो यार, कॉपी पे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो मेरे साथ, आज कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चलने दो। आज कितना आया ये कितना आया है, एस कितना हो जाएगा, देखो जरा एस कितना हो जाएगा इसमें, एस निकालो, इसमें एस कितना हो जाएगा, 2s² 2s², 4 4 4 9s², फिर 9s² हो गया, यहां पर हो जाएगा 4s और 12 दूनी 24, 24 और 4 28s, और बचेगा कितना, 36 और 1 37, मतलब 20 बचेगा क्या, 20 आएगा क्या, देखना जरा 20 आएगा क्या। अब इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं अपन, 20 और 9 है, 4 और 4 8, और बराबर कितना है 17 है, बराबर कितना है 17 है, 6 दूनी 12, 24 और 4 20 और 9 क्या होंगे 18, हाँ होगा ना, 9 दूनी 18, 9s² प्लस क्या लिखूं 18s और 2s 10s, तो s बराबर क्या क्या आया, s बराबर आया है -2, एक तो आया है -2, s बराबर आया है -2, और s बराबर कितना आया है दूसरा 10/9, ये दो s की वैल्यू आई है, ये दोनों s की वैल्यू कहां पे रखें, अब इसमें रखें, मुझे चाहिए ए बी सी किसमें, प्रथम अष्टांश में। अब यदि मैं -2 रखता हूं तो ये माइनस का आ जाएगा, प्रथम अष्टांश में नहीं मिलेगा बेटा, मतलब ये हो जाएगा a बराबर मुझे -10/9 रखना पड़ेगा, तो a बराबर आ जाएगा 3 - 20/9, b बराबर आ जाएगा, b बराबर कितना होगा 3 - ये भी वही है, और c बराबर क्या आएगा 2 देखो जरा क्या आया, a कितना आया 7/9, b भी आया है 7/9, और c आया है 8/9, तो a b c आया है 7/9, 7/9 और 8/9। अब तीनों को ऐड कर दो, 7 और 7 16 और 8 24/9, 24/9 मतलब यहां पे रखो 18 × 24/9, 9 दूनी 18, मतलब 48 इसका आंसर आएगा, 48 आंसर आएगा इसका, देख लो 48 आएगा, 48 आंसर है। 9 7 और 7 14, 7 और 7 14 और 8 14 8 22, मतलब 44, 22/9, 44 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 44 आंसर आएगा, देख लो, ठीक है भाई 44। कैलकुलेशन की स्पीड आपको इतनी मेंटेन करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना जरूरी है, क्योंकि कहीं कुछ लेंदी क्वेश्चन आ जाए तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। रिपीट करूं, रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो, रिपीट प्रोसेस तो रिपीट कर देता हूं।
प्रोसेस रिपीट करता हूं। मूल बिंदु से जाने वाली एल रेखा, ये रही मूल बिंदु से जाने वाली एल रेखा, एक्स अपॉन अल्फा, वाई अपॉन बीटा, जेड अपॉन गामा, इन दोनों से लंबवत। तो इन दोनों से लंबवत मतलब इसकी डायरेक्शन में इसको जैसे B1 और इधर वाले को B2 मानो, तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो लंबवत रेखा आ जाती है। दोनों से परपेंडिकुलर है ना, दोनों से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो B1 क्रॉस B2 करते हो तो लंबवत आ जाती है। तो इन दोनों का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया और ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी डायरेक्शन आ गई, तो ये उठा के मैंने यहां डायरेक्शन में रख दी। अब एक पॉइंट इस पे लिया, एक पॉइंट L1 पे लिया। पॉइंट लेना सीखो, 3 + t - 1 + 2t 4 + 2t, ये पॉइंट दोनों को बराबर बराबर रखा तो म्यू और टी की वैल्यू -1 और 1 आई है, तो किसी में भी यहां रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। 2 - 3 और 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। अब एक पॉइंट है किस पर, L2 पर, तो L2 पर पॉइंट क्या मैंने लिया, 3 + 2t 3 + 2t 2 + s, ऐसा s लिया, s t नहीं s, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिया मैंने, 17, तो s की वैल्यू आई। अब s की वैल्यू यहां में रखेंगे अपन, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, पर वो वैल्यू रखना कि ये प्रथम अष्टांश होता तीनों पॉजिटिव आए। -2 रखने से ये नेगेटिव आ जाएगा, -10/9 रखने से पॉजिटिव आएगा। आगे का कैलकुलेशन आप देख लोगे। बेटा 3D में एक बात ध्यान रखना, स्लाइड, क्या स्लाइड 555, क्या बोल रहे हो निवेश, बोलो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। बेटा 3D के अंदर है ना, आपके ऐसे लेंदी क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि या तो उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा तो भी आपको निकालना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। स्लाइड 5 बोलो, क्या स्लाइड 5 में क्या है, स्लाइड 5, ये रही स्लाइड 5, बोलो क्या है स्लाइड 5 में, बोलो स्लाइड 5 में क्या है, बोलो बोलो, कहां पे मिसप्रिंट, मैं सही कर देता हूं, कहां पे मिसप्रिंट है स्लाइड 5 में, स्लाइड 5 में कहां पे मिसप्रिंट, 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाय 2, तो ये तो √21, 5 अल्फा 5 लेमडा माइनस अल्फा 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा -4 अल्फा -2 और माइनस अल्फा 5 2 3 25 4, कहां पर मिसप्रिंट है इसमें, कहां पर है बेटा मिसप्रिंट, मेरे मुंह से तो सही दिख रहा है, कहीं कुछ गलत लिखा गया क्या, अच्छा 4, कहां पर, बोलो भाई, मैं करेक्ट करूं उसको, यदि ऐसा कुछ दिखे तो। अल्फा की जगह, अल्फा की जगह 4 अल्फा, हम्म, सही है यार, ये स्लाइड 4 में 2 लेमडा -1 कहां है, ध्यान से देखो यार, ऐसा कुछ तो भी मत बोलो है, मतलब टाइम मत खराब करो अपना। अल्फा प्लस 35
लास्ट लाइन 5 और फिर क्या लिखा है 4 अल्फा प्लस 7 अपॉन 19 माइनस 1 और 4 अल्फा प्लस 7 2 लेमडा माइनस 1। देख ले यार तूने, मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब मैंने तो सही दिख रहा मुझे तो। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। आगे आ जाओ, ये इसकी जरूरत नहीं है, प्लेन वाले इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, मतलब अभी क्यों टाइम, इस समय टाइम क्यों वेस्ट करें, इस समय टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। हाँ ये हो जाएगा क्या, देखो ये फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो ये पॉइंट है ना। अब यहां क्या बोला है, बिंदु है 1 2 और -3, इसको सॉल्व करना शुरू करो, आंसर आपको बताना है इसका। ये है x प्लस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन -2 और z अपॉन -1। इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब है ABC, इसका प्रतिबिंब है ABC, इसका प्रतिबिंब कितना है ABC है, इसका प्रतिबिंब ABC है। यार अब तो निकाल सकते हो, जैसे ये पॉइंट निकाल लोगे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसकी इमेज आप निकाल ही पाओगे। इसको लिया मैंने लेमडा, इसको लिया लेमडा, क्या रिपीट करना है भाई, क्या रिपीट करना है यार, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करो। यदि मान लो ऐसा कुछ फिर भी ऐसा कुछ ऐसा लिखने में आए तो आप कैलकुलेशन रिपीट कर लो। 2 लेमडा -1, यहां पर आज मुझे टेस्ट करने थोड़ी बैठे हो आप, सही है कैलकुलेशन, आप खुद चेक करो, ऐसा है ऐसा है। और फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई मैंने, 2 लेमडा -2 -2 लेमडा प्लस 1 और -1 और माइनस लेमडा प्लस 3 बराबर लिखा 0। अब ये कैसे लाइन आई आप सोचो, ये लाइन मैंने कैसे लिखी आप सोचो। यह लिखा है 2 लेमडा -2 2 लेमडा प्लस 1 -2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 0। ये कितना आया 4 लेमडा और लेमडा मतलब 9 लेमडा -4 -2 -3 लेमडा बराबर आ गया 1 आया है, तो पॉइंट बी आया है आपका 1 और -1। ये मिडिल पॉइंट है तो ए इसका जाएगा जस्ट डबल, 1 है तो ये ए आ जाएगा 1 और 2 है, यहां पे 1 आ रहा है तो ये आएगा 0 और यहां सी है और यहां कितना है -1 आ रहा है तो ये आएगा 1 1 0 1, मतलब a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 2, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। देखो शॉर्टकट में बिल्कुल क्वेश्चन किया है मैंने, शॉर्ट में क्वेश्चन किया है। शॉर्ट में बिल्कुल किया है, आंसर 2 आया। कैलकुलेशन भी सही है यार, मतलब कैलकुलेशन भी है। अभी यहां पर केवल इतना होता है कि मैं यहीं से देखता हूं यहां लिखता हूं, मतलब वही यदि कॉपी में तो और ज्यादा करेक्ट जाएगी ना बात। अरे यहां तुमको समझा रहा हूं, तुम्हारे चैट देख रहा हूं, यहां कर रहा हूं, फिर भी कैलकुलेशन आप देखो बिल्कुल कितना क्विक कैलकुलेशन है, फास्ट कैलकुलेशन है, और वही कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। हाँ चलो चलो हो गया, आगे कोई बात नहीं प्रतिभा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं। अब इसमें वही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लंब के पाद के निर्देशांक निकालो, मतलब वही कंसेप्ट है, वैसा ही करो इसको। और जल्दी से करके बताओ तो जरा क्या करना है, क्या करना है। ये पॉइंट फिर से दे रखा है 2 -1 4, ये डाला परपेंडिकुलर और ये लाइन है कितना है। अब यहां से सीधे पॉइंट आपको लिखते बनना चाहिए, जैसे देखो ना 10 लेमडा -3 -7 लेमडा प्लस 2। अब टाइम सेविंग करना और लेमडा
और परपेंडिकुलर की कंडीशन भी सीधे सीधे लगाते आना चाहिए। 10 इसमें से माइनस किया 10 लेमडा माइनस 5 और माइनस 7 और फिर इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 7 लेमडा प्लस 3 और फिर है प्लस 1 और इसमें से इसको माइनस किया लेमडा माइनस 4 बराबर 0। लेमडा निकालो, पॉइंट आ जाएगा, डिस्टेंस निकाल लेना और डिस्टेंस फिर सीधे निकालना। डिस्टेंस सीधे निकालना मतलब पहले तो लेमडा निकाल लो तो यहां पर आ जाएगा 100 और 49 और 1 तो 150 लेमडा और 50 और 21 और 4 तो 75। 50 21 और 4 25 50 75 लेमडा बराबर 1/2। 1/2 यहां रखो, ये निकाला मैंने परपेंडिकुलर। 0 का स्क्वायर भी 1/2 सीधे इनमें रखो, यहां पे यही डिस्टेंस है। 0 का स्क्वायर वहां 1/2 रखोगे तो 3.5 मतलब आधे का स्क्वायर। 3.5 मतलब, और ये 4 में से आधा गया तो 3.5 का स्क्वायर कितना आया? √50/4 मतलब रूट कितना हो जाएगा? √25/2 है ना। मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या इसको? 5√2/4। अब जरा देखो 5√2/4 किसके बीच में है? 5√2/4 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। 5 है ना, 1.5 है और 1.4 है। 5 है और 1.4 है। देखो इसमें अब जरा अब कैलकुलेशन आप बराबर कर पा रहे हो कि नहीं इतना फास्ट, ये आप देखो यार, कैलकुलेशन आप ऐसा कर पाए या नहीं कर पाए, ये देखो आप, है ना। अच्छा ये 2 है ना, ये 2 है, मतलब सिंपल सी बात है। 5 कितना है ये? 2 और 3 के बीच में आएगा क्योंकि ये लगभग 7 जा रहा है तो 2 और 3 के बीच में आया। इसको आप ऐसा लिख दो 5/√2 यार, ऐसा लिख लो 5/√2 तो 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 और 3 के बीच में आएगा कि 3 और 4 के बीच में आएगा? 5/√2 है, 5/√2 है। कितना है? 5/√2 है, 3 और 4 के बीच में 5/√2 है। 5/√2 सॉल्व कर लो यार। 5√2 मतलब 1.4 तो देखो 3 से ज्यादा बार ही जाएगा, 3 से ज्यादा बार जाएगा और 4 से कम बार जाएगा क्योंकि 14 चौक 56 होता है तो 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 और 4 के बीच में आएगा। कैलकुलेशन की स्पीड आप भी ऐसी मेंटेन करो। कैसे किया है मैंने, कैसे अप्रोच बनाई है वो सीखो। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं वो देखो। 3-4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। कैलकुलेशन आपको सीखना है, बराबर देखते जाना है ना। कैलकुलेशन सीखना है और देखते जाना है। अब देखो जरा, ये ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, 3D का ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, है ना। वही है, ए बिंदु है, BC है 5, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। लंब निकालो यार, BC की लंबाई तो 5 है ही, सिर्फ AD निकाल लो। AD निकाल लो मतलब कैसे, कितना कर लो? सिर्फ AD निकाल लो। A है 1 - 1 2, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर, ये है BC, ये AD तो एरिया निकालना है हमको। 1/2 AD इंटू BC तो हाफ BC कितना? 5/2 इंटू AD। अब AD निकालना है और AD निकालना बिल्कुल फास्ट आना चाहिए। 3 लेमडा -2 1 और 4 लेमडा। अब AD निकालना मैं आपको नहीं बताऊं, आप बताओ यार, चलो इसका आंसर मुझे, आपका कैलकुलेशन भी तो देखें, करके बताओ इसको कैलकुलेशन को। बस अब वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं। 1 घंटे अपन वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे, ये आपको मैंने स्ट्रेट लाइन पे बता दी है। अब वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये बताओ जरा, इसके बाद हम वेक्टर के क्वेश्चन देख रहे हैं। और इसमें भी वेक्टर के कंसेप्ट तो लग ही रहे हैं।
वेक्टर के कंसेप्ट तो हम यहां भी लगा ही रहे हैं। देख कर बताना यार, कैलकुलेशन आना चाहिए। अभी तो सवालों में दिमाग नहीं लग पाया क्या इनमें जो मैंने बताया? ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन था ना, दो तीन टाइप तो हैं वैसे भी। अब 3D कितना कम हो गया, प्लेन अपने को करना ही नहीं है, आसानी से हो रहे हैं। सी आंसर है इसका। मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दिया है, चलो छोड़ो, मतलब हो ही गई बात। दो तीन टाइप बताए मैंने आपको, बहुत दो तीन टाइप बताए हैं। दो तीन टाइप बताए। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आप है ना क्लास नोट्स उसमें देख लेना, मास्टर्स वाले में भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, कुछ भी नहीं है। देखो मैं हिंट दे दूं मैं आपको, ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए। ए कितना दिया है, 3 0 -1 है ना। और ए सी का मध्य बिंदु एम है। अब देखो ए सी का मध्य बिंदु एम है, ए बी और सी, ए सी का मध्य बिंदु एम है, और बी एम को जी जो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब जी आपका केंद्रक है। जी आपका केंद्रक है। केंद्रक कैसे आएगा, तीनों को जोड़ के 3 का भाग देने पर जी आ जाएगा। तीनों को जोड़ के 3 2 6, 3 और 2 5 और 1 6/3 मतलब 2, 0 10 और 2 12 4, -1 6 और 6 मतलब 2, ये आया जी। अब एंगल GOA मतलब GOA एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना, दोनों के बीच का cos थीटा निकालना है यार, मतलब cos थीटा ऐसे लगा देना। कैसा, OA डॉट OG, भाई वेक्टर भी इसी में है, OA का मॉड और OG का मॉड, ये हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है। O है तो सीधे सीधे 6 0 -2 है, और इसको ले रहे हैं तो √10 है, और इसको ले रहे हैं तो 2 बाहर लिखकर और 1 6 लिख देता हूं। देख लो आंसर क्या आ जाएगा। ऊपर है 4, शायद ये आंसर आ जाएगा बी। अब वो देख लेना। ये भी लाइन बहुत सरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ये लाइन है x - b/a और x - b/a बराबर y और बराबर z - d/c, ऐसा है। और ये वाली लाइन है x - b'/a, यहां पर क्या लिख दिया है, यहां पर प्लस है बेटा, समझ रहे होगे आप, है ना। और x - b' बराबर z है, और यहां पे y - d'/c', और आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाना है a+ प्लस c' प्लस c बराबर 0। देख लो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन वही लंब की लंबाई निकालना है, लंब की लंबाई निकालना है। अब आ जाओ वेक्टर के क्वेश्चंस पे। वेक्टर भी वैसे 3D जैसे ही वर्क करेगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो आना चाहिए। अब यहां से आप वेक्टर के क्वेश्चन करो, यहां से आप वेक्टर के क्वेश्चन करो। और रिवीजन अपन मतलब लगभग सब कर चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। अब आपको सेल्फ स्टडी पर अब ध्यान दो बेटा, अब सब सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। अब आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। क्या IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भी जा रहे हो तो
एक आध दिन में आ जाएगा प्रतिमा, फिर से देखना आ जाएगा, है ना। करो क्वेश्चन करके बताओ भाई, इसका क्वेश्चन करके बताओ। 3 बिंदु है, समरेख है, समरेख होगा तो क्या करोगे आप बताओ, समरेख होगा तो क्या करोगे। समरेख होगा मतलब जैसे 3 पॉइंट कोलिनियर है, ए बी सी समरेख है, सबसे सरल तरीका क्या होगा, सबसे सिंपल तरीका क्या होगा। देखो एबीसी समरेख है मतलब आप ऐसा समझो ए बी बराबर लेमडा बी सी, कोलिनियर मतलब एक लाइन में है। सेल्फ स्टडी में अभी तक जो पढ़ा है उसको पूरा एक बार रिवीजन करो। बाइनोमियल का मैंने लेक्चर करवाया है यार, बाइनोमियल का लेक्चर करवाया है, बाइनोमियल का लेक्चर करवाया। मास्टर्स एक्सप्रेस में तो मैंने बाइनोमियल की वो सारी चीजें ऐसी बताई हैं जिसके बाहर बात जाएगी नहीं। देख सरल बताता हूं मैं, एरिया वेक्टर 0, देख मैं आसान चीज बताता हूं, देखना जरा, सीखना। कोलिनियर के लिए सीखना बच्चों क्या करना है, सबसे सरल तरीका। कोलिनियर के लिए इसमें से इसको घटाना शुरू करो, है ना, कैसे भी कर लो। 6 माइनस अल्फा, 11 माइनस 10 और 11 माइनस 10 और 11 माइनस 13। देखो जरा क्या किया मैंने, 6 माइनस अल्फा, 11 माइनस 10, 11 माइनस 13, फिर इसके नीचे लिखो, ऐसे आ जाओ। अब यहां से करो 9/2 माइनस 6, दूसरा माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, बीटा माइनस 11 और माइनस 8 माइनस 11, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 अल्फा और 9 माइनस 12 मतलब माइनस 3, और इसके बराबर इसको लिख दो -2 अपॉन -19। यहां से निकाल लो अल्फा, यहां से निकाल लो अल्फा, है ना। अल्फा क्या, 19 अल्फा ही निकाल लो, इसमें से 19 अल्फा निकाल लो, ये माइनस हटाओ, है ना, और इसको क्या लिखो 19 अल्फा माइनस 6 बराबर 2 लिखो। तो 19 अल्फा को कितना कर दो, कितना हो जाएगा ये 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 मतलब 114 और 116, ये 19 अल्फा आया। और फिर इन दोनों को ले लो, 1 अपॉन बीटा माइनस 11 माइनस 19, तो बीटा बराबर कितना आया है 2 बीटा माइनस 22 बराबर 19, तो 2 बीटा बराबर कितना आया 22 प्लस 19, तो 6 बीटा कितना आया, तो 22 और 19 कितना हो जाएगा, तो 41 इंटू 3 मतलब 3 और 1 2, और दोनों को घटाओ। आगे पीछे घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और तो क्या आ जाएगा 49 आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया। सभी को ऑल दी बेस्ट, वेंकटेश तुम्हें भी ऑल दी बेस्ट। तो समझ आया क्या करना है, कोलिनियर का सीधा सिद्धांत, 2 माइनस करो, डिवाइड करके लिखो, कहां क्रॉस प्रोडक्ट और निकालोगे करोगे, सीधा सीधा, है ना। ठीक बात। आगे ऐसी इक्वेशन वाले क्वेश्चन खूब आते हैं, है ना। ए बी और सी सदिश दे रखे हैं, ए बी और सी दिया है। ए कितना दिया है 6i प्लस 9j प्लस 12k, और बी कितना दिया है अल्फा i प्लस 11j माइनस 2k। बी क्या दिया है, अल्फा ए दिया है, बी अल्फा ए कैसे दे सकते हैं, बी अल्फा, बी की वैल्यू तो देना चाहिए ना यार, बी की वैल्यू तो देना चाहिए ना।
अल्फा आई दे रखा है, अल्फा आई प्लस 11 जे माइनस, ठीक है दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा सी इस प्रकार है कि ए क्रॉस सी, इन्होंने एक बड़ी मिस्टेक करी यहां पर, ऐसा नहीं लगाया है ना, ये आपको मालूम है ना, ये ऐसा होता है। भाई बुक में तो डार्क करके लिख देते हैं, हमें तो करना पड़ेगा ना, ये निकालना है। कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, तो पहले वाला कंसेप्ट लेता हूं मैं, ए क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी, ठीक है। एक तरफ ले आओ ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी, तो ये आया ए क्रॉस सी माइनस बी बराबर 0, मतलब ए पैरेलल है सी माइनस बी के। तो सी माइनस बी को आप लिखो लेमडा ए, तो सी पहले तो मैंने ऐसा निकाल लिया, क्या है बी प्लस लेमडा ए है, ये मेरे पास एक सी का रिजल्ट मिला, बी प्लस लेमडा ए। अब जरा सुनेंगे ध्यान से, बी प्लस लेमडा ए मेरे पास मालूम है, ए मुझे मालूम है, ए डॉट सी भी मालूम है, ए डॉट सी भी मालूम है, वो ए डॉट सी भी मालूम है, ठीक है। तो एक बार में क्या करता हूं, एक बार में क्या करता हूं, इसमें एक और डॉट प्रोडक्ट करता हूं, दो काम करता हूं, एक बार एक ऐसी इक्वेशन जब भी हो तो दोनों तरफ डॉट या क्रॉस करके मैंने इक्वेशन सॉल्व करना बताया, ए डॉट किया एक बार, और एक बार इसमें सी डॉट आई माइनस 2j प्लस के बराबर 5, इसको लेता हूं, सी को क्या ले लूंगा बी प्लस लेमडा ए, आई माइनस 2j प्लस के डॉट है बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट करना आसान होता है, डॉट प्रोडक्ट आसानी से किया जा सकता है, तो करो जरा डॉट प्रोडक्ट, करो जरा डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल, खूब सारा आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद है। तुम लोगों के लिए ही तो बना बेटा, अब जो साल भर पढ़ा है ना, अब उसको आप है ना रिवाइज करो यार, है ना, अब कुछ नए मैं बताऊं, आज से आप सब कंप्लीट कर लो, मास्टर्स एक्सप्रेस में भी सब बैचेस हो गई हैं, साल भर भी पढ़ लिया है, अब आप सेल्फ पढ़ना शुरू करो। अब दूसरे लेक्चर्स, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप फिर कोई नया लेक्चर ले रहे हो, आप अटेंड कर रहे हो, तो अब वो टाइम नहीं है। अब तो आपको क्या करना है, अब तो आपको जो अभी तक पढ़ाया है उसको अपना अकेले हो जाओ, आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बंद कर लो अकेले, बिल्कुल 4 दिन, और बिल्कुल अब कितना जो भी दिन बचे हैं और उसमें अपना पढ़ना शुरू करो, उसमें अपनी स्टडी शुरू करो। अब यही टाइम अब ऐसा ही है ना, सीखने का टाइम गया, अब तो सिर्फ वापस से रिकॉल करने का टाइम है, रिकॉल करने का टाइम है ना। अभी भी आप क्या करते हो, मान लो बोले आखिरी 2-4 दिन बचे, उसमें भी कोई लेक्चर लेकर बैठ गए और लेक्चर देख रहे हो, समझ रहे हो, तो अब थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि अभी तक जो आपने साल भर पढ़ा है अब उसको वापस से क्या करो, रिवाइज करो। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जाने वाले हैं सबको आशीर्वाद, सभी को, जो नहीं भी अभी उसके बाद भी। हाँ नहीं नहीं, मैं तो सबके लिए, अनंत भाई, अनंत बेटा, आज तो मैं तुम लोगों से खासकर, मतलब तुम सबको ऑल दी बेस्ट देने के लिए ही क्लास, ये तो कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं वो जो मैं आपको साथ साथ में करवा रहा हूं। बाकी तो आपको बेस्ट विशेस देने के लिए ही मैंने आज ये जो क्लास है। हाँ नोट से करते जाओ, मतलब बहुत सारा पढ़ा है आपने, वो सब इतना कवर तो करो, अब हर सब्जेक्ट में अब अपनी स्टडी पे कवर करो। राम राम तुम भी अपनी स्टडी पे कवर करो। हाँ बेटा करो, क्वेश्चन करो, ए डॉट सी सॉल्व करते यार, ए डॉट सी तो सीधे ही लिख दो -12, ए डॉट सी तो लिख दो -12, ए डॉट सी तो सीधे लिख दो -12। ए डॉट बी कर लो यार, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या करोगे, ए डॉट बी करो सीधे सीधे 6 अल्फा
और 99 करते आता है ना, 6 अल्फा 99 माइनस 24 प्लस लेमडा। मॉड ए क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करके करोगे, मॉड ए अलग से निकाल लो भले ही। मॉड ए क्या आएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर और 12 स्क्वायर। कितना आया ये, तो 2 तो मैं इसमें से कोई कुछ 3 तो कॉमन ही ले सकता हूं, तो 3 कॉमन लूं तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो ये कितना आया बेटा 3√29, तो ये 3√29 देखना जरा, 3√29। एक तो ये आ गया, एक तो ऐसा आ चुका है, 3√29 आ चुका है। क्या आया है 3√29। बोलो भाई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। (3√29) मॉड है ना, इसका स्क्वायर 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 ही लो ना बस, मॉड ए का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ -12 6 अल्फा, ये कितना आ जाएगा 5 और 7 प्लस 29 इंटू 9, 29 इंटू 9 मतलब 261। तो भाई एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी, 6 अल्फा 261 लेमडा और बराबर माइनस का 78 माइनस 87 आया। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या इसमें, 2 अल्फा और 3 से, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन इससे बनाओ, बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, अल्फा -22 -2, बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट किया, अल्फा -22 और -2 प्लस लेमडा, ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो, 6 और 6 और फिर -18 और फिर 12 बराबर 5। ये दूसरी इक्वेशन बना लो, तो ये तो कितना आया, अल्फा -44 बराबर 5, अल्फा बराबर 49 आया, ये तो 0 ही हो गया यार। अल्फा बराबर 49 आ चुका है, अल्फा बराबर भी आ चुका है, और यहां रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बीटा बराबर भी आ चुका है, अल्फा बराबर भी आ गया है। अल्फा कितना आया है 49 22। अरे यार जोड़ना चाहिए ना, 24। अल्फा बराबर, अब मैं भी बिल्कुल जो है ना बहुत हो चुका है यार, 29 यहां पर आया। ये कितना हुआ, तो 58 प्लस 87 लेमडा बराबर -29, तो लेमडा बराबर आ गया -1। लेमडा आया है -1 और अल्फा आया है 29, तो सी बराबर आया है 29 आई प्लस 11 जे -2 के, लेमडा है -1, और ए यहां पे कर दो 9i 6i -9j और -12 के, तो बेटा ये c की वैल्यू आ गई। अब c डॉट आई प्लस, मतलब इनके कोएफिशिएंट को सीधे जोड़ना है यार, सीधे जोड़ना है, 23i प्लस 2j और -14 के, तो सीधे सीधे इनको जोड़ना है और क्या, क्योंकि i प्लस जे प्लस के साथ डॉट प्रोडक्ट करना मतलब ऐड करना है, तो 23 और 3 कितना हो जाएगा, 23 में से 14 गए 9, और मतलब सी डॉट मतलब कितना हो जाएगा, सी डॉट आई प्लस जे प्लस के, तो 23 + 2 - 14 मतलब 11। क्या आंसर आया, 11 आया क्या,
हाँ आ गया। हाँ भाई विकास। हिंदी वाले फोड़ देंगे इस बार, भरोसा दिलाओ, भरोसा दिलाओ, भरोसा दिलाओ, बहुत अच्छे से करने वाले हो इस बार आप अटेम्प्ट, है ना। साल भर आपने टाइम दिया है अपना पूरा, आपने समझा है खूब, तो अब हम लोगों को मतलब बिल्कुल दिखाना है यार, बताना है, अब हमें बताना है ना। मतलब ठीक से करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, सारी बातें होंगी तब हो पाएगा। सेशन 2 का रिवीजन बाद में अपन बात करते हैं, 1-2 तारीख 3 तारीख से शुरू कर देंगे, लेकिन पहली बात तो अभी सेशन 1 बेटा, सेशन 1 जोरदार मतलब जानदार तैयारी। हाँ तो उधर ज्यादा नंबर आएंगे आपके, इधर कम है तो आगे ज्यादा आएंगे। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो यार, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है आपको, कंसेप्ट खूब सारे जो है वो आपको सारे रिवाइज करना है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये डर भगाने के लिए ही 5 दिन सेल्फ स्टडी, सच बोल रहा हूँ। तुम अभी तक जो जो तुमने पढ़ा है ना उसको एक बार 4-5 दिन ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा डर भी निकलेगा, डर भी निकलेगा, है ना, आपका डर भी जाएगा। और फिर भी यार है तो आईआईटी, अटेम्प्ट तो आपको करना ही है, अटेम्प्ट तो आपको करना ही है, मतलब आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई टीचर केवल सिलेक्शन देता है, टीचर कोई सिलेक्शन देता ही नहीं है। बोलते ना, बोले उन्होंने इतने वहां पर, वो तो बच्चे ऐसे होते हैं जो खूब सारा पढ़ लेते हैं। मतलब जितना मुझे आता, मैंने बताया आपको, उतना पूरा जिस जिस बच्चे को आता है जिसने सब कर लिया वो सिलेक्ट होगा। हाँ ये जरूर है कि मुझसे आपको मतलब टीचर से आपको मटेरियल पूरा मिल जाए, बातें सारी मिल जाए, सीख आप सब लो, लेकिन सिलेक्शन तो बेटा बच्चे देंगे ना। मतलब पढ़ना तो आपको करेगा ना, आपको करना तो आपको पड़ेगा ना। अब आप लोग नहीं कर पाते हैं, और जहां पर क्राउड ज्यादा होता है, जो बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं और वो जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो बात वो हो जाती है ना। बच्चा कैसे वाच करता है, सर यहां पढ़े तो सिलेक्शन हुआ था किसी का कि नहीं, अरे आपने अभी साल भर पढ़ा ना, कोर्स आपके सामने है ना, अब आप करो। अब आप यहाँ इसके बाहर मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं और मेंस में कुछ और आ रहा है ना, तो कुछ हार्ड आ रहा है, बहुत सारे कंसेप्ट अपन आप मैंने बताया नहीं यहाँ, तो फिर गड़बड़ है। यदि यहाँ पर आपको सब कुछ बताया जा रहा है, और बेटा कितनी अच्छी बात है, हम जब 87 में जब हम पढ़ा करते थे तो कोई सुविधाएं नहीं थी, टीचर मिलते नहीं थे। आज आपको घर बैठे, मतलब आप भी देखो ना, सब बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता कि यार कहीं पर चले जाएं और खूब मतलब कोचिंग ज्वाइन कर लें दिन भर, या कोटा चले जाएं या कहीं चले जाएं, और फिर भी वहां जाने के बाद भी बच्चे नहीं कर पाते, जिनको नहीं करना होता है, जिनको नहीं करना। आप आज आप घर पर ही सब चीज आप तैयारी कर पा रहे हो, ये देखो ना इसका। बस मेहनत पे फोकस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा वर्क चलेगा, है ना। ये क्वेश्चन भी करते जाना बेटा, और जिसको जो भी डाउट है वो भी मैं पूछते जाओ। मैं थोड़ी सी आज जरा जरूर आपसे बात कर रहा हूं, पर आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा तुम मोटिवेटेड हो जाओ, और ये मन से निकाल दो कि कहीं और पढ़ा तो होगा, कहीं नहीं। आपको मटेरियल पूरा मिला, मतलब पूरा आपको कोर्स मिला तो आपका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद आपने उसको पूरा आपने भी उतारा अपने अंदर, तब सिलेक्शन होगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना बेटा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक किसी पर्टिकुलर जगह पर पढ़ के आप सिलेक्ट हो जाओगे, वो तो बेटा सबका अपना अपना एड है, सबकी बात है। मुख्य बात होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच की। मैंने यदि आपको सब कुछ बता दिया है और आपने जिसने उसको कवर कर लिया है, गेन कर लिया है, और एग्जाम में भी उसके ही अकॉर्डिंग सब आया है, कोर्स में से ही आएगा, पक्का है। आप वहां अटेम्प्ट कर पाए तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा ही यही कंसेप्ट होता है, यही बात होती है। बोलते ना वहां पर उन्होंने उसने एक रैंक, तो रैंक लगाई, वो बच्चा जिम्मेदार था, और भी तो बच्चे थे, उनका क्यों नहीं हुआ? बच्चे ने स्टडी ज्यादा करी, है ना।
अभी भी जो सिलेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट तो मतलब क्रेडिट तो आपको सभी लेंगे, घर के लोग भी लेंगे, इंस्टीट्यूट वाले भी बोलेंगे, टीचर्स भी बोलेंगे, पर बेटा मेहनत तो आपकी रहेगी ना। हम हेल्पर हैं आपके, जितने भी टीचर्स हैं आपके हेल्पर हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। भाई आप अटको, जहां पर परेशान कहो वहां पर हम आपको थोड़ी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये वाला कंसेप्ट भी याद रख लेना, ऐसा कैलकुलेशन बढ़ा लेना, यहां यहां पर ये कर लेना, लेकिन करना आपको पड़ेगा, है ना। जितना सिंसियरली करोगे, जितना सिंसियरली करोगे। और मैंने देखा है जिनका जो सिलेक्शन जो करने वाले होते हैं ना, वो अलग होते हैं, मतलब वो बोलते नहीं है, बोलते ना क्या बोलते हैं उसको, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक तरीका होता है ना, पूरा कलेक्शन ढंग से किया गया होता है ना, तैयारी में लगे होते हैं, और कमिटमेंट होता है कि नहीं मैं वहां करके आऊंगा, और कूल माइंड से बिल्कुल वहां सब पेपर देते हैं, और कॉन्फिडेंट भी होते हैं, और सिलेक्शन हो जाता है। वहां भी ध्यान रखते हैं कि मैं बराबर आगे आगे क्वेश्चन किसी पे रुक तो नहीं रहा हूं, मैं टाइम का ध्यान रख रहा हूं, वहां भी घबराहट नहीं, कितना टाइम हो गया अब बाकी क्वेश्चन बचे, वो घबराहट भी नहीं होती। ये सारी चीजें जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तब बच्चा निकलता है, और मतलब वो सिलेक्ट होता है। जब सब बातों का, सारी बातों का, किसी किसी लिए तो कंपटीशन है, इसलिए इतना सारा कंपटीशन है ना, इतने लोग हैं, इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अब उनमें से कुछ सिलेक्टेड होंगे, तो इस बात पे ध्यान रखो, है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या, बच्चे कैसे बोलते हैं, वो सर अच्छा पढ़ा, वो उन्होंने अच्छा समझाया, यहाँ पर इन्होंने नहीं बेटा उससे आपने समझा कितना, मतलब आप कितना फोकस, आप कंसेप्ट बराबर आपके सामने आ रहा है, आप उतार पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, जो मतलब जिसे करना होता है वो तो बिल्कुल अपना, और ऐसा नहीं है, आप मतलब हौसला भी रखो, मतलब आप जैसे बीच में जैसे जो बच्चा पढ़ रहा है कॉन्फिडेंट है, और वो ये बोल रहा है कि नहीं सर मेरा सिलेक्शन होगा, तो वो भी गुड है, वो मुझसे तो बोलेगा, भाई हमसे अपन आपस में तो बात कर सकते हैं ना, मुझे आप बोल सकते हो, है ना? जैसे कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर मैं इस बार सिलेक्शन दूंगा ही, तो वो मतलब और मेरे साथ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। जमाने में नहीं बताना है, सब जगह नहीं बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अब मैंने पढ़ाया है, आप मुझसे पढ़े हो, आप मुझसे डिस्कस कर रहे हो, आप बोल रहे हो ना सर नर्वस हो रहे हैं, डर लग रहा है, तो ये मुझसे आप शेयर करोगे ना, जितने आ जाए बेटा, जितने आ जाए, है ना, जितने क्वेश्चन आ जाए। ऐसा आप पहले से कैसे जज करोगे कि कितने क्वेश्चन करना है, कैसे जज कर ही नहीं पाओगे आप। इस क्वेश्चन का आंसर भी वेरी गुड। चलो क्वेश्चन यार है ना, इसमें थोड़ा मैंने यहां पर ये लिखा तो सही था ही, तुमने कर कैसे दिया। ऐसा है, ये यू नहीं लिखा, एस लिखा है कि एस उन सभी ए का समुच्चय है, एस उन सभी ए समुच्चय है जो सदिशों u बराबर और v बराबर के बीच न्यून कोण बनाता है। अच्छा, न्यून कोण बनाता है मतलब ध्यान रखो a डॉट b जो होगा वो पॉजिटिव होगा, न्यून कोण बनाता है मतलब a डॉट b पॉजिटिव, अधिक कोण बनाता है मतलब a डॉट b नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो a डॉट b करता हूं, a डॉट b करता हूं तो क्या आएगा, a log b का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व प्लस 6a log b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या, a log b का स्क्वायर प्लस 6a log b माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ये तो पहली बात मैंने सीख ली कि न्यून कोण बनाता है सभी स्टूडेंट्स, अच्छा मैं सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू बोल देता हूं कि वो अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्ट और हो जाए, सिलेक्ट और हो जाए।
भाई मेरी बैच में यहाँ पर क्लास में बच्चे, भली जैसे शुरू में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बच्चे बोल रहे थे, पर मेरे यहाँ इस क्लास में आप सब लोग कोई फालतू बात नहीं करते हैं ज्यादा। थोड़ी बहुत चंचलता तो बच्चों में होती है, पर ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएं, है ना। अपनी क्लास बिल्कुल हिंदी मीडियम वाली क्लास, बिल्कुल मतलब मिलनसार क्लास, मतलब हमारे आपस में अच्छी, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग शानदार, आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग शानदार, सभी टीचर से आपकी अंडरस्टैंडिंग शानदार, आप लोग परेशान नहीं। जबकि आप ऑफलाइन में, ऑनलाइन में हो, दूर बैठे हो, आप जो है चाहें तो बहुत कुछ बोल सकते हो, है ना। पर आप लोगों को मतलब क्या है, अपने हिंदी मीडियम वालों में ज्यादा एटीट्यूड भी नहीं होता बेटा, मतलब अपने स्टडी पर इतना फोकस करते हो। टीचर्स का जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो रिस्पेक्ट आपसे मिलता है, वो सब जगह नहीं मिलता, ये बात तो करेक्ट है, इसमें कोई नो डाउट। जो आप बच्चे जो रिस्पेक्ट देते हो हम टीचर्स को, वो बिल्कुल मतलब एक अलग लेवल का है, मतलब अलग लेवल पर है। अब क्वाड्रेटिक, चलो साथ साथ बात भी करते जाए। हाँ फैमिली है, बोलते कि मतलब ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों जैसा, बोले तुम सा कोई मिला नहीं, तो बोले मिलता कैसे, कोई था ही नहीं, मतलब तुम ही लोग जैसा कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर कैसे मिलता। तो ये बैच अलग है, ये बैच अलग है। अब बच्चे सिलेक्ट होंगे, वो अपनी स्टडी वो करेंगे, वो तो बराबर ही है। हाँ जी, क्वाड्रेटिक। अब लॉग बी जो बोला है बेटा, बी ग्रेटर देन 1 है, मतलब लॉग बी पॉजिटिव है, लॉग बी पॉजिटिव है। भाई 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा है तो लॉग बी पॉजिटिव है। अब इसको मैं यदि मान लो, लॉग बी को कुछ मान लेता हूं, है ना, लॉग बी को मैं x मान लेता हूं, और x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6 है माइनस, अब क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 6, ए एक्स माइनस 12 ग्रेटर, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बेटा ये बात, एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन 0 से बड़ी है तो a पॉजिटिव होना चाहिए और d नेगेटिव होना चाहिए। a पॉजिटिव होना चाहिए, d देखें हम तो 36a स्क्वायर प्लस 12a। अच्छा ये नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a तो कैसा है, पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब a का ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, इसलिए a का जवाब फाय है, इसलिए इसका जवाब फाय है। तब भी a का जवाब क्या है? फाय है। ना बेटा क्वेश्चन देता जाता हूं यार मैं, है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन करो इसको। ए बराबर, यार ये वेक्टर नहीं लिखा है, ए बराबर, एक्चुअली बुक में क्या डार्क लिख देते ना, तो यहां पर वो जो प्रिंट वाले उनको ऐसा लगता है इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा, मैंने फोटो खींच दिया, तो ए बराबर ऐसा है। समान कोण बनाता है बेटा, समान कोण बनाता है मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, मतलब एक है मान लो अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, तो अल्फा है, सेम है। समान कोण जब भी बने आप याद रखो, कॉस अल्फा जो है वो होगा 1/√3 आएगा, ध्यान रखना। तो अपना वेक्टर ए ऐसा आया है, वेक्टर ए ऐसा आया है, मैग्नीट्यूड अलग लिख दो और अंदर क्या लिख दो, आई प्लस जे प्लस के और अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तीनों √3। मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो, मॉड ए तो नहीं मालूम मुझे, √3 आई प्लस जे प्लस के, ऐसा है।
समान कोण है ना। अब ए का बी से प्रक्षेप, ए का बी से प्रक्षेप कितना है, 7 है ना। ए का बी से प्रक्षेप, ए का सदिश, ए का सदिश, ए का प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप मतलब ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी अपॉन मॉड बी बराबर 7 है ना। ए का प्रक्षेप कितना है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ए डॉट बी नहीं, ए डॉट ये वाला वेक्टर जो भी है, ए डॉट कितना है 3i प्लस 4j और अपॉन में मॉड 5 बराबर 7 है, बराबर कितना है 7 है। ए डॉट बी कितना है, ये 7 आया है, ठीक है। तो ए क्या लिख दूं मैं, ए ये ऊपर लिखा हुआ है यहां से, तो मॉड ए और इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट करो तो 3 प्लस 4 बराबर 7 इंटू 5, तो मॉड ए भी मेरे पास आ चुका है 5, मॉड ए भी क्या आ चुका है 5, मॉड ए 5 आ चुका मतलब ए मेरे पास निकल चुका है। ए क्या आ चुका है बेटा 5/√3 i प्लस जे प्लस के, ये मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। अब बी क्या है, ए को 90 डिग्री घुमाने पर प्राप्त होता है, बी जो है ए को 90 डिग्री घुमाने पर प्राप्त होता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि यार मान लो बी ऐसा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, 90 डिग्री की बात हो रही है मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है ना। अब देखो अपन इसको 90 डिग्री घुमा रहे हैं तो वो i के साथ कैसा होगा, एक प्लेन में होगा। यहां पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट और लगेगा कि a b और i मतलब सेम प्लेन में होंगे, मतलब आपका ऐसा लेंगे 1 0 0 और एक 1 1 1 1, मतलब कैसा हो जाएगा ये, इसका ले लिया मैंने 1 1 1 डायरेक्शन रेशो एक्स वाई जेड और बराबर लिया 0। तो यहां से सॉल्व करो, ये ऐसा है एक्चुअली, आई को ए और बी इसको एक प्लेन में लिया, एक्चुअली ये कोर्स में नहीं था पर अब आगे है तो दे दिया, तो कोई बात ही नहीं। आई के साथ कैसा है, ये 90 डिग्री पे घुमाया गया है उसको, तो यहां पर ये समान प्लेन में है, मतलब कितना हो जाएगा, आई ए बी निकालेंगे तो आई ए बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें देखो सॉल्व करो, y बराबर जेड, y बराबर जेड, y बराबर जेड आया है। और आपको ये तो मालूम ही है कि इसका मॉड और इसका मॉड तो सेम होगा क्योंकि उसी को घुमाया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इन तीनों से आप एक्स वाई जेड निकाल लो, आगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, हो गए आपके क्वेश्चन तो जितने हो सकते थे, ये क्वेश्चन करके बताओ जरा। अब एक कंसेप्ट ये वाला भी याद रखो यार बेटा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर, वही वो ए कॉस थीटा और एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा आएगा, बस इससे याद रखो। ए क्रॉस बी का स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर मॉड, ये है ए बी साइन थीटा, ये है ए बी कॉस थीटा, यहां पर देखना है इसकी वैल्यू, ये क्या आएगा ए क्रॉस ए, यार सब में यहां पर क्या लगा हुआ है, वेक्टर लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, वेक्टर लगा हुआ है। सब में देखना कहीं नहीं लगाओ तो लगा लेना है, ऐसा गड़बड़ मत करना, वेक्टर लगा हुआ है। एक इसको मल्टीप्लाई किया ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए 0 होता है, बराबर प्लस प्लस 4 ए डॉट बी का स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे 0 और ये हो जाएगा डबल, मतलब 2 इंटू ए क्रॉस बी। क्वेश्चन हम इस
कर चुके हैं। वेक्टर वैसे भी आसान है क्योंकि जो कोर्स से मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट तो है ही नहीं, वो भी आसान ही था, मतलब जो हट गया पार्ट वो भी आसान ही था। ए डॉट बी स्क्वायर क्या लिखेंगे बेटा इसको, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। देख लो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कितना, 16 और 9 4, 16 9, जो भी आया वो आंसर, जो भी आया है वो आंसर। देख लो 576 जो आया है, कर लोगे ये भी। ये क्वेश्चन भी उसी पर डिपेंडेंट है, वैसा के वैसा ही क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब बताओ तो सब लोग इसका जवाब बताओ जल्दी से, बिल्कुल आसान है, इसका जवाब बताएं आप जल्दी से। आप सबके अच्छा करने का, हाँ अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, पेपर डिस्कशन सब होगा, है ना। पहले सबसे पहले भी एग्जाम दो, आप एग्जाम दो और अब अपनी सेल्फ स्टडी ही करते जाना बेटा, है ना। अब जो पेपर आए वो उनको आप देख लेना, जो पेपर जैसे जिनके पेपर बाद में है वो पहले वाला पेपर देख लेना। इसका जवाब दो, क्या आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पोल नहीं आया, पोल यार यहां से तो दे दिया मैंने। बिल्कुल लाइव लाइव क्लास चलती रहेगी, आगे भी चलेगी बेटा क्लास लाइव। पर अभी तो फिलहाल तो अभी अपन पहले तो इस बार की एग्जाम की अभी पहले पूरी प्रिपरेशन करें, फिर आगे अपन सोचेंगे। लो इस बार तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आया है ना। इस बार राम शर्मा ने पहले जवाब दिया है, राम अंकित, काजल, आदित्य और निखिल रावत। सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा, 6 आंसर आएगा, कोई खास बात नहीं है, 6 आंसर आएगा, है ना। क्या आएगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर। तो ये होगा 64। ए डॉट बी की बात तो हमें कैलकुलेट करना है, और ये 25 चौक 100, मतलब सिंपल है, ए डॉट बी बराबर 36। तो ए डॉट बी बराबर कितना है 6। देखो क्वेश्चन जेई मेंस में दे दिया उन्होंने 2021 में, देखो आप इस क्वेश्चन को भी करके बताओ, चलो नहीं तो फिर मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, करो इसको भी। अंजलि का पहले, इसके बाद डाउट चेक करता हूं, डाउट यही बोल देना, पर फिर भी मैं चेक करता हूं, है ना। पहले ये क्वेश्चन करके बताओ। बिल्कुल उसमें नाम आएगा तो रोनी जरूर कॉल लगाऊंगा, है ना। सदिश में यहां पर लिखते हैं सदिश ए के घटक इतने हैं, नई प्रणाली में सदिश ए के घटक इतने हैं। तो P का एक मान इसमें से क्या है, P का एक मान इसमें से क्या है, ये बताना है आपको। P का मान कितना है, क्या आया इसका आंसर बताओ। डर लग रहा है, डर के आगे जीत है ना, ऐसे बोलते ना, बोलते नहीं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करा करो। इस बार बच्चों के जवाब कम आए हैं, चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, क्या बोला है, लाइन से पढ़ते जाते हैं। एक वेक्टर, देखना कितना आसान क्वेश्चन था। एक वेक्टर एक सदिश, इसके घटक हैं आपके 3p, 1, मतलब मैं एक वेक्टर ऐसा दिया है, ये है 3p, 1, ये रहा 3p, 1,
ये इसके घटक मतलब एक्स और वाई तरफ 3p और 1 है। इस प्रणाली को मूल बिंदु के सापेक्ष घुमाया, मतलब इसी को घुमाया, मूल बिंदु के सापेक्ष इसको घुमाया किसी कोण से, तो नया जो बना वो बना p+1 और √10। तो p का एक मान क्या है? तो भाई साहब यहां पर जो o से इसका देखो एक ही वेक्टर है जिसको घुमाया गया है, मतलब OA का डिस्टेंस और OB का डिस्टेंस बराबर होगा, वेक्टर में लिख लो भले ही, मतलब 3p² + 1 स्क्वायर बराबर p+1 स्क्वायर प्लस 10 होगा, मतलब √10 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 9p² + 1 बराबर p² + 2p + 1 + 10, तो 8p² - 2p - 10 बराबर 0, 4p² - p - 5 बराबर 0। तो p बराबर क्या क्या आया है? 5/4 आया है और -1 आया है, तो -1 इसका आंसर है, -1 इसका आंसर है। अच्छा, ऐसा लगता है बेटा, अंजलि का डाउट है, बोले पढ़ तो पूरा लिया है पर ऐसा लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये 4-5 दिन आपके इसी चीज को हटाने के लिए, इस बात को ही हटाने के लिए है ना। ये जो आपका जो लास्ट में जो स्टडी होती है ना, ये इसके ना अपन पूरा पढ़ लिया है साल भर, लेकिन अब आखिरी जब समय आता तो ऐसा लगता है यार ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, सब भूल गए, क्या मालूम क्या क्या पढ़ा था। बस उसको ही कवर करने के लिए जो इतने दिन है, इतने दिन है आपको करना है ना। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा फिर आगे देखें, और कोई क्वेश्चन ऐसा देखूं जिसमें कुछ ऐसा विशेष आ जाए। नहीं है ऐसा कुछ भी। मैं क्वेश्चन अब आपको होमवर्क में दे रहा हूं आगे वाले, है ना। होमवर्क कौन सा था? 2 दे दिए थे शायद। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लिए मैंने क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखना सब पे यार ये वेक्टर है, वेक्टर नहीं लगा हो तो लगा लेना है। आप इसका मत बोलना कि उस सर उसमें क्वेश्चन आपने दिए और उसमें वेक्टर का साइन, बेटा ये प्रिंटिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना। अच्छा यहां पर ऐसा है, ये प्रक्षेप के बराबर है, यहां पर आएगा बराबर है, बहुत सरल क्वेश्चन है, और बी सी पर लंब है, मतलब बराबर यहां पर नहीं था, बराबर वहां, वो क्वेश्चन में ही हुआ था। ए बी का प्रक्षेप और ए सी का प्रक्षेप, मतलब ए पर बी का प्रक्षेप, मतलब ऐसा ए डॉट बी का अपॉन करेंगे मॉड ए, और ए डॉट सी अपॉन करेंगे मॉड ए, दोनों बराबर है, और फिर इसकी वैल्यू निकालना है, स्क्वायर करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। यार ये बड़ी गड़बड़ बात है जो इन्होंने वेक्टर नहीं लगाया, नहीं तो क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं यदि वेक्टर नहीं लगाया तो। वेक्टर नहीं लगाया है तो वो तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा ना। ये तो पूरी स्थिति ही गड़बड़ा जाएगी। हाँ ये भी सरल है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। इसको स्क्वायर करेंगे, एक साइन और एक कॉस आएगा, साइन कॉस से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 एकांक सदिश है ना। ए प्लस बी अलग करेंगे और इसका भी ये वाला आंसर आएगा। छह है ये, इसका भी ऐसे ही आंसर आएगा। क्वेश्चन देख लूं बराबर मैंने दिए हैं सब कि नहीं, बराबर है।
आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने जितना पढ़ा है ना उसके हिसाब से इसमें कोई परेशानी मैं समझता हूं नहीं आएगी। तो ठीक है यहां तक। चलो एक दो देखता हूं मैं कितने कॉल कर सकता हूं, 1 मिनट लगा रहा हूं। हम्म। चलो बच्चों, तो वेरी गुड, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हो गया सर। लो, जिस जिसको कॉल लगाया है बिल्कुल फटाफट फिर फोन उठाओ। हो गई बेटा, लगा दिया फोन रोनी? आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। श्याम जी, द्विवेदी जी, नमस्ते नमस्ते। कैसी चल रही है स्टडी? आज तुमने बोला, मैंने बिल्कुल याद रखा, मैंने कहा बच्चों को, बच्चों से एक बार बात हो जाए। सर ठीक चल रही है, लेकिन सर मतलब थोड़ा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो उसका थोड़ा दिक्कत। अरे मत डर यार, अभी तो करो, अभी तो जितना कर सकते हो ना इस समय वो करो। अभी इस समय अपन ऐसा सोचेंगे कि होगा कि फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। अभी इस समय तो जितना हो गया है ना, बस उसको लेकर और अपने पूरा, मतलब कभी कभी होता है बेटा क्वेश्चन हो जाए अपने से बन जाए, पर यहाँ से अपन लूज कॉन्फिडेंस करके जाए तो है ना, और जो जो आ रहा है ना वो भी रह जाए। तो वो छोड़ो, अब तो आपने जो तैयारी की है 5 दिन उसको रिवाइज करो, है ना। नोट्स से देखते जाओ, नोट्स से देखते जाना है सब, है ना। और बस क्वेश्चन करो, और अब अपनी सेल्फ स्टडी करना, क्यों रोनी, है ना। क्या बिल्कुल थर्ड? सर सबसे टोटल रिवीजन जल्दी चालू करवा रहे हैं। तुम्हारी एग्जाम खत्म 2 से शुरू, है ना। ये क्या ठंड बहुत है क्या वहां? यस सर। हाँ बोलो रोनी। क्या क्लासरूम में बैठे हो क्या? अच्छा लाइब्रेरी में बैठे हो, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है भाई, वो जो दूसरे देख रहे हैं वो भी। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, होती है चर्चा। ठीक है सर। ओके ओके। ठीक है सर। एक मिनट, ये कहाँ आ रहे हैं नाम? क्यों सर? इसको
इसको मिनिमाइज कर। चलो बच्चों, इसके बाद ऑल द बेस्ट, है ना, बाद में फिर चर्चा होगी, अभी तो एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, है ना। जय हिंद।